चलिए, तो कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। चैत्र नवरात्र में श्रद्धालु इस बार किस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे, इस बार चैत्र नवरात्रि को वो कितना खास बना सकते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से उनके लिए कितना महत्वपूर्ण इस बार चैत्र नवरात्रि का जो त्यौहार है वो रहने वाला है, तमाम चीज़ों की हम चर्चा करेंगे, समझेंगे इसे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश कृष्णा हैं हमारे स्टूडियो में। राजेश जी, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और रामनवमी का पर्व भी अब नज़दीक है। राम भक्तों में उत्साह है, श्रद्धालुओं में उत्साह है। दर्शकों को ये बताइए कि इस बार कितनी उमंग और कितनी उत्साह के साथ चैत्र नवरात्रि की शुरुआत करनी चाहिए श्रद्धालुओं को? जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट काल भी है। ये काल जो है, ये जो जिसका प्रारंभ कल से हो रहा है, सनातन धर्म में कल पहला दिवस माना जाता है। चैत्र के बाद जो हमारी तिथि होती है प्रतिपदा से, वो नए संवत्सर यानी विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। तो ये विक्रम संवत की शुरुआत होती है और इसी कारण यहाँ से सारे व्रत जो हैं उनकी शुरुआत होती है और इसी में इम्पोर्टेंट व्रत जो हमारे यहाँ होता है चैत्र नवरात्र का, वो प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले तो चैत्र में महीने का प्रारंभ होता ही है। चैत्र प्रतिपदा से पहली तिथि से ये प्रारंभ हुई और रामनवमी भी इसी कालखंड में आ जाता है। 9 रात्रों के बीच में रामनवमी भी आ जाती है, तो इसलिए इसे राम नवरात्र भी कहा जाता है। राम जी का जन्म जो हुआ था, तो वो कितना त्योहार और कितना उत्साह से मनाया जाता है, इसलिए राम नवरात्र भी कहते हैं। और इसका इम्पोर्टेंस जो है वो आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह काल है, क्योंकि 2-3 बातें जो हैं आध्यात्मिक पक्ष से समझना जरूरी है। हम हमेशा ये चर्चा में ये बात करते रहते हैं कि भारत की कोई भी आध्यात्मिक जो क्रिया होती है या काल जो होता है या फिर उसकी आराधना या साधना होती है, पूजा होती है, उसमें कई गूढ़ तत्व और अर्थ छुपे हुए होते हैं, कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से। तो इसमें ये काल जो है ये नवदुर्गा के आराधना का काल है जो कल से प्रारंभ होगा। इसमें साधकों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काल है, सिद्धों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और जो सुजान है, जो पहुंच चुके हैं उस लेवल पर हैं, द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी जिसको कहते हैं, अपरोक्ष साक्षात्कार या समाधि विधि से जो सनातन के जो अंतिम पराकाष्ठा है, अध्यात्म का पीक जो है, उस पर पहुंच गए लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट काल है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये दुर्गा पूजा की अवधारणा क्या है, नवरात्र का मतलब क्या है। तो नवरात्र में 2 युग्म शब्द है, नव भी है और रात भी है। क्योंकि सनातन धर्म में इतनी विस्तृत शब्दावली है, इतने विस्तृत शब्द व्याख्या है, शब्द भंडार है, गहराई है कि एक ही शब्दों के कई लेवल पे अर्थ होते हैं। और चूंकि आध्यात्मिक जगत में ये सारे अर्थ सही भी होते हैं, इसलिए मल्टी लेवल पर उन शब्दों का अर्थ होता है और उसका प्रयोग भी होता है। लेकिन जो शुद्धतम वाच्य और अर्थ का उद्गम जानता है, वो सही चीजों का सही अर्थ में लाभ ले पाता है। जैसे दुर्गा, अब दुर्गा का क्या अर्थ है? नव दुर्गा मैंने बताया, नव मतलब नया भी होता है और नव मतलब 9 भी होता है। क्योंकि ये 9 दिन की नवरात्र मनाई जाती है, इसलिए सब लोग इसको कहते हैं कि 9 दिन की रात है, 9 रातों का त्योहार है। लेकिन ये नूतन रात भी है, क्योंकि प्रतिपदा से तिथि प्रारंभ हो रही है विक्रम संवत्सर का, इसलिए ये नूतन रात है। ये नूतन करने के, अपने आप को रिजुविनेट करने को, रिसफल करने को, और जो कोई तमस है, कोई अंधकार है, कोई अज्ञानता है, कोई दुख है, कोई दुर्गति है जीवन में, उसके नष्ट करने का समय है। दुखो नासती दुर्गा, दुखों का गमन कराने वाली, अंधकारों का गमन कराने वाली, कष्टों का पतन कराने वाली दुर्गा है। लेकिन एक दुर्ग का अर्थ किला भी होता है, परकोटा भी होता है, मजबूत जो पूरा जो रजवाड़ा होता है उसका सबसे मुख्य द्वार दुर्गा होता है। तो इस दुर्ग का क्या अर्थ है? तो इस सब का अर्थ समाहित है। दुर्ग का अर्थ अगर किला और परकोटा है, तो इस नव दुर्ग में जो साधना करनी है व्यक्ति को, व्यक्ति के भीतर भी 9 छिद्र है और 9 छिद्रों से व्यक्ति की ऊर्जा जो है स्खलित होती है, डिटोरिएट होती है, खर्च होती है।
इन 9 द्वारों को, जो 10 इंद्रियों से युक्त ये शरीर है, इसको दशरथ भी कहा रहा है, इन परकोटों को मजबूत किया जाए, उस दुर्ग को मजबूत किया जाए साधना से, जप से, तप से, उचित जीवनचर्या का प्रयोग करके, ब्रह्मचर्य का प्रयोग करके, शील शांति का प्रयोग करके, धैर्य का प्रयोग करके, ये सारे जो गुण और वृत्ति देवी दुर्गा के स्वरूप में 9 दिनों में बताए गए हैं, 9 स्वरूपों में, वे सारे स्वरूपों का संधान करके व्यक्ति अपने दुर्ग को, अपने इस दशरथ युक्त शरीर में 9 द्वार को, जिनसे ऊर्जा स्खलित होती है, ऊर्जा बहती है, उन ऊर्जा द्वारों को बंद कर दे और अपने आप को साधे, मजबूत करे, तो वो निश्चित तौर पे जो सिद्धिदात्री है, अंतिम स्वरूप तक, सिद्धि तक उसका पहुंच हो सकता है। ये सारे क्रियाकलापों के लिए इस 9 दिनों में जो दुर्गा है, जो दुर्ग है, जो कवच है, दुर्गति नाश करने वाली है, ऐसी शक्ति, जैसे कि अब देखिए दुर्गा जी का स्वरूप में हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु सर्ववृत्ति रूपेण, काम, मोह, माया, ईर्ष्या, शांति, शांति, भ्रांति, भक्ति, शक्ति, मुक्ति, सभी रूपों में सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो वो जो सब वृत्तियों में है, सब भावों में है, सब रूपों में है, ये शक्ति का संधान का समय है। चूंकि शक्ति स्त्रीलिंग है, स्त्रीवाच्य है, इसीलिए दुर्गा का स्वरूप एक स्वरूप में जो तय किया, तो आदि शक्ति जगदम्बा का जो स्वरूप है, उसी स्वरूप में हमने दुर्गा को लिया, और शक्ति स्त्री है, इसलिए उस दुर्गा की साधना का विधान हुआ। वस्तुतः ये साधना तो आत्मा की साधना का विधान है, जो आत्मा का दर्शन, आत्मा का साक्षात्कार कराने के लिए ये देवी का 9 स्वरूप है। ऐंकारी, जो ऐंग ह्रीं क्लीं, जो बोलते हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणे त्रिगुणात्मिकाय श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः। तो ये ऐंग ह्रीं क्लीं के फॉर्म में महावैज्ञानिक रूप से जो ऐंग ह्रीं क्लीं, जो पोटेंशियलिटी ऑफ जो एटम है, जो शक्ति का स्रोत है, इस साधना का विधान है। और इस साधना में, साधना काल में यदि साधक अपने गुरु और इष्ट के सानिध्य में, मार्गदर्शन में इस काल का सही सदुपयोग करते हैं, तो सारी वृत्तियों का, दुष्वृत्तियों का, दुखों का, कष्टों का, बीमारियों का शमन करके और मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। जो भी चाहिए, भक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, सिद्धि चाहिए, शुद्धि चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, मुक्ति चाहिए, या फिर परम गति चाहिए, परम कल्याण चाहिए, या किसी भी प्रकार की जो अभीष्ट सिद्धि है, संकल्पात्मक सिद्धि है, तो ये सिद्धि का काल है। और इस सिद्धि, इस काल का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और इस काल, साधना काल में एक एक दिन जो है वो क्रम रूप में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। जैसे कि पहले स्वरूप में ब्रह्म शैलपुत्री, माता शैलपुत्री की पूजा होगी। तो जैसे जैसे जो दिन आएंगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और शैलपुत्री माता का विशेषता क्या है, उनकी औषधि क्या है, किन स्वरूप के साथ माता स्थित रहती है, और किन स्वरूपों की साधना करने से किस तरह की सिद्धि होगी, ये सारी चीजें भी हम बातचीत में आपको बताएंगे। लेकिन कल से जो शुरुआत हो रही है, इस तिथि का ज्यादा से ज्यादा आप सदुपयोग करें, उचित समय से, उचित आसन पे, उचित अपने जीवन का जो जीवनचर्या है, इसका पालन करते हुए, संयम का पालन करते हुए, आसन का प्रयोग करके ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं, सिद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, इष्ट मंत्र का जप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस और गीता जैसे ग्रंथों का पाठ भी इस काल में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और आप जिस भी चीज को, जिस इच्छा को लेके, अपने गुरु मंत्र और इष्ट मंत्र को लेकर आज इस नवरात्र काल में जो भी सिद्धि चाहते हैं, उस सिद्धि को आप कर सकते हैं। चलिए, तो नवरात्र काल में आप अपनी सिद्धि को लेकर विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं, और आप अपने लिए आशीर्वाद, अपने लिए ऐश्वर्य, अपने लिए जो तमाम आपकी इच्छाएं जागृत होती हैं, वो आप इस काल में अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते जरूरी है कि आप इस काल का सही से उपयोग करें। बाकी हम अलग अलग नवरात्र में अलग अलग जो दिन होते हैं, माता के जो अलग अलग स्वरूप होते हैं, उसकी भी जानकारी, उसके भी विधि पूजा के, वो तमाम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। घर,
रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।